कहते हैं मील वॉर्म्स। बेसिकली ये लार्वा होता है डार्कलिंग बीटल का। ये वॉर्म्स होती हैं बेसिकली ना, तो ये प्रोटीन से भरपूर होती हैं। वाओ, बहुत मजा आ रहा है, आपको बिल्कुल नहीं काट रही ये। इसके अंदर एक चिटिन प्रोटीन होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको किसी और चीज में नहीं मिलता। शुरू से आप ये चीज देंगे ना तो आपका बर्ड बहुत हेल्दी होगा। इस कमरे के अंदर, ये छोटा सा कमरा है, आप इसके अंदर जो है ना 300 to 200 kg पर मंथ प्रोडक्शन कर सकते हैं। आप इतनी छोटी सी जगह में आप करोड़ों कमा सकते हैं। एक फीमेल इसमें जो होती है ना 300 से 600 अंडा देती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ दुआ खान और आप देख रहे हैं आफ्ताबियाँ। मेरे पीछे आप लोगों को थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ये नज़र आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे पता नहीं मैं कहाँ पे आ गई हूँ, कोई मच्छी शच्छी पड़ी है यहाँ पे, या कोई फैक्ट्री में आ गई हूँ, मैं किधर आ गई हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आज मैं आपकी जिनसे मुलाकात करवा रही हूँ, आप लोगों का बड़ा ही जाना पहचाना चेहरा है और अपने यूट्यूब से भी इवन बड़े इंटरव्यूज़ इनके वायरल हुए हैं और इन्होंने काम किया जी कीड़े मकोड़ों का। और मतलब अगर हम नॉर्मली सुने ना तो हमें ये होता हो कीड़ा मतलब हमारे पास से भी गुजर जाता है तो हम लोग बड़ा अजीब सा फील करते हैं कि यार कीड़े नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो अभी हमने प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैंने थोड़ा सा विजिट किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब इतनी मेहनत इसके ऊपर करना और ये सारा कुछ इन्होंने कैसे ऑर्गेनाइज किया, ये आइडिया इनके पास कैसे आया, इन्होंने आपको बताया था। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं उमर अली साहब की बात कर रही हूँ, जो कि भाई कीड़ा मकोड़ों का बिजनेस स्टार्ट तो कर चुके हैं और बड़े जोशो खरोश से इसको जारी रखा हुआ है। तो आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं उमर साहब? बस जी शुक्र अल्लाह का, दुआएं। ये कैसा जा रहा है सर? बस जी अल्लाह का करम है जी, बहुत बेहतर जा रहा है, शुक्र अल्लाह का। ये तो हमें आपके बड़े इंटरव्यूज हमने भी देखे, पता चला कि जी आपका ये आप अरेबियन साइड से आप ये बिज़नेस लेकर आए और आपने सोचा इसको करने का। तो मेरी बात सुने, बिल्लियों का बिज़नेस होता है जी, कुत्तों का बिज़नेस होता है, ये कीड़े ही क्यों सोच लिए? बाजी वो कहते हैं ना, कुछ लोगों को होती है कि एक यूनिक काम किया जाए, तो मेरे अंदर भी इस तरह की वाइब्स थी कि मैं यार पाकिस्तान में कुछ नई चीज़ लेके आऊँ। तो हम ट्रेडिशनल फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही थी उसकी। तो मैं ऐसे एक दफ़ा इंटरनेट पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला यार इंसेक्ट बेस्ड प्रोटीन फ्यूचर में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। तो फिर मैंने जो है ना वहाँ से ये इसकी रिसर्च की। पहले पाकिस्तान में ढूंढे कीड़े मकोड़े, मुझे नहीं मिले इस तरह के कीड़े। मैंने बोला कि क्यों मैं इतनी जद्दोजहद करूँ। पाकिस्तान में है ना वो काला कॉकरोच, ये है हमारे पास। जी, लेकिन उसको हम फार्म में कल्टीवेट नहीं कर सकते। जो कंपनी इसको 50 साल से इस बिज़नेस के अंदर थी, फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उनकी रहनुमाई ली और उनसे फिर मैंने जो है ना कह के उनसे स्पेशल इंपोर्ट की ब्रीड और फिर इसको मैं कल्चर में लेके आया, क्योंकि ये पूरी दुनिया में रिकग्नाइज्ड है। तो मैंने बोला चलो एक पाकिस्तान में एक नई इंडस्ट्री भी डेवलप होगी। और पहले तो मैंने एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया था, तो मेरा एज सच इसको इतने लार्ज स्केल पे करने का प्लान नहीं था। तो मैंने बोला चलो देखते हैं शायद कुछ बन जाए सिलसिला। लेकिन जब मैं इसको करने लगा ना तो मैं इससे बड़ा फाउंड हो गया इस प्रोडक्ट से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हो रही थी पाकिस्तान के अंदर। तो फिर जो है ना मैंने इसको लोगों में इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया कि लोग भी करें, क्योंकि मैं ना इसको एंजॉय करने लग गया था इस काम को। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वॉर्म्स होती हैं बेसिकली। मतलब पाकिस्तान में मुझे जहाँ तक मैं समझती हूँ आप अकेले ही हैं ना जो ये काम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला ही कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक टीम जुड़ेगी आपकी। अब भी माशाल्लाह लोग बहुत सारे आ गए हैं और वो भी इतने खुश हैं और मुझे यानी कि इतना पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है, वो रिस्पांस आ रहा है जो लोग लेके गए हैं और वो भी कर रहे हैं। और मुझसे माशाल्लाह इन कांटेक्ट है मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी इसको डेवलप करें पाकिस्तान के अंदर। हमारा मेन मिशन यही है कि अभी इस काम को जो है ना सीखें भी। मैं खुद भी सीख रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। मैं क्या आप चाहते हैं इसको बढ़ा दिया जाए, यूथ सीखे? क्योंकि आई नो कि अभी हमारे किसानों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जिस तरह हमारी फसलों को मसले मसाइल हो रहे हैं ना, हम सभी जानते हैं। तो अभी हम वो भी देखेंगे ये किस बॉक्स में भेजते हैं और ये लोगों तक कैसे पहुँचते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये कुछ चीज़ें आप दिखा दें, मुझे तो नाम भी नहीं पता, आप भी बता सकते हैं। जी इनको कहते हैं मील वॉर्म्स। बेसिकली ये लार्वा होता है डार्कलिंग बीटल का। तो डार्कलिंग बीटल का लार्वा यही प्रोडक्ट होती है बेसिकली ना। तो ये पूरी दुनिया में जो है ना अगर आप देखें ये वॉर्म्स होती हैं बेसिकली ना, तो ये प्रोटीन से भरपूर होती हैं। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और ये पूरी दुनिया में लाइव फूड कंसिडर होता है। जी आप बिल्कुल आप इसको पकड़ें। ओह नो, देख लो भाई आप सारे। अच्छा, ये बहुत साफ सुथरी वॉर्म्स होती हैं। वाओ, बहुत मजा आ रहा है, आपको बिल्कुल नहीं काट रही ये? जी और ये तो चाइनीज तो आपने जैसे पकड़ी हुई है ना, इससे ना पकड़ के वो खा लेते हैं कच्ची। नहीं, वो तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मिशन है ना कि हमारी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है ना उसको एक अच्छी फीड दी जाए। बर्ड इसको लाइव खाते हैं और लाइव बड़े शौक से खाते हैं। स्पेशली जो आपके जो चिक्स होते हैं ना उनको नरिशमेंट चाहिए होती है। तो जैसे जंगल में परिंदे होते हैं ना, वो उनकी माएँ आपने देखा होगा अक्सर उन्होंने अपनी चोंच में एक छोटी सी वॉर्म पकड़ी होती है, अपने बच्चे के लिए लेके आ रही होती हैं। हम तो इंसान तो एज अ मैमल तो वो दूध देते हैं नरिशमेंट के लिए बच्चों को, लेकिन जो परिंदे हैं ना ये उनकी ज़रूरत है। हम जब केज कल्चर में लेके आते हैं हम ये चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते।
तो ये जब हम अपने परिंदों को देंगे ना, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। अच्छा, ये मैं अगर हम दिखा सके कि आपने जो एप्पल है ये इन्होंने खा खा के खत्म किया हुआ है। जी जी बिल्कुल, ये एप्पल अरे भी खाते हैं। जबरदस्त। एप्पल इससे इनको ना जी वाटर सोर्स जो है ना वहाँ से मिल जाती है, प्लस इनको विटामिन वगैरह मिलते हैं, तो थोड़ा बहुत हम फ्रूट भी देते हैं इनको। लेकिन इनकी जो मेन डाइट होती है ना वो व्हीट ब्रान होता है, जिसको गंदम का चोकर कहते हैं, जो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैसिवली अवेलेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल है। मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये वाला जी, इनको जी Oh my ब्लैक God. कलर के कीड़े हैं, अगर आप गौर से देखें। ये तो काटते होंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं काटते इनको। अच्छा। आप बेशक हाथ में पकड़ें। अच्छा, ये इनका जो होता है ना, ये हम डब्बों में डाल देते हैं, तो ये ब्रीडिंग करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर ब्रीडिंग करते हैं और अंडे देते हैं। एक फीमेल इसमें जो होती है ना 300 से 600 अंडा देती है। ये जो प्रोडक्ट जब तैयार होती है, जो वॉर्म, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वक्त जो हमारे मुल्क के जो हालात है ना, हमें पाकिस्तानियों को चाहिए कि उन प्रोडक्ट्स में काम करें जिसमें हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन करके हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि इसकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इस कमरे के अंदर, ये छोटा सा कमरा है, तकरीबन ये 16 बाई 10 फुट का कमरा होगा। आप इसके अंदर जो है ना 300 टू 200 kg पर मंथ प्रोडक्शन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। और देखें, आप इतनी छोटी सी जगह में आप करोड़ों कमा सकते हैं। मेरे पास तो अभी माशाल्लाह जो बड़े बड़े आपके ब्रीडर्स हैं पाकिस्तान में, वो अपने बर्ड्स के लिए लेके जा रहे हैं और अपनी मील वॉर्म खुद तैयार कर रहे हैं ताकि वो अपने बर्ड्स को फीड कर सकें। जब आप डिलीवरी करते हैं इसकी तो किस चीज़ में डाल के भेजते हैं ताकि कोई जी, वो जी। ना हो? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वेरी इजी। ये देखिए जी, हमारा ओह। माशाल्लाह ये आज का हमारा ऑर्डर है। अभी बहुत सारे पड़े। डिटेल्स लिखी हुई है ना? जी जी, यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखा होता है जी, उस पर एड्रेस लिखा होता है, हाउस नंबर वगैरह सारा कुछ। क्लॉथ बैग के अंदर हम वॉर्म्स डालते हैं, इसको रबर बैंड से टाई अप करते हैं और फिर जो है ना इसको हम ऐसे बंद करते हैं और नेक्स्ट डे जो होता है ना वो कस्टमर को नेक्स्ट कितने बॉक्स जो है एक टाइम पे डिलीवर करते हैं? हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डेली के 50 टू 60 पार्सल जाते हैं। ठीक है, तो कभी ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास डिमांड इतनी है कि हम ना कोशिश करें कि किसी को भी 10,000 पीस से ऊपर ना दें। एक कस्टमर को 10,000 से ऊपर ना दें, क्योंकि 10,000 पीस का तकरीबन 3 लाख रुपया बनता है। तो वो भी एक बहुत अच्छी अमाउंट होती है और ये 3 महीने के अंदर वो आपके 200 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। बेसिकली ये 2022 की ब्रीड है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मील वॉर्म की प्रोडक्शन करती है ना, उस कंपनी से मैंने मंगवाई है, क्योंकि उनकी R&D पे बहुत पैसा लगा हुआ था। तो इसकी 1500 स्पीशीज़ हैं डार्कलिंग बीटल की ना, इसको कहते हैं डार्कलिंग बीटल। ये लार्वा होता है डार्कलिंग बीटल का। अब डार्कलिंग बीटल का जो पाकिस्तान में लार्वा पाया जाता है ना, उसकी वो क्वालिटी नहीं है। उसका कलर भी ब्लैक कलर का होता है, उसके ऊपर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आप कंजम्पशन के लिए, एनिमल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये बड़ा मुझे एक उमर साहब का बड़ा अच्छा स्टेप लगा कि उन्होंने हमारे लोगों के लिए कितना सोचा, क्योंकि आई थिंक आपको भी मुल्क के हालात नज़र आ रहे थे कि किसान जो है ना बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं, फसलें तबाह होती जा रही हैं। और आजकल तो लोगों की छतों पे भी रवाज है ये इस तरह की सब्जियां उगाने का, ये सब करने का, तो उनके लिए भी बड़ा बेहतर है। जी जी बिल्कुल। देखें, इसमें एक इसकी ना बाई प्रोडक्ट होती है जिसको वेस्ट कहते हैं। जब ये गंदम के चोकर खा लेते हैं ना, तो वो इंसेक्ट की जो पूप होती है या उसकी जो पोटी होती है, उसको हम फ्राज फर्टिलाइज़र कहते हैं। दुनिया का सबसे महंगा फर्टिलाइज़र है वो। $2 US डॉलर इंटरनेशनल इसका रेट है मार्केट में। आपको यानी इसकी जो वेस्ट है ना वो भी ज़ाया नहीं होगी, वो आप अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली रूफ टॉप गार्डनिंग, लोग बहुत सारे वेजिटेबल्स लगा रहे हैं, उनको ये खाद चाहिए होती है। ठीक है, वो इसी की खाद होती है जो गंदम के चोकर को जब वो पाउडर बना देती है, तो वो आप बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती। ठीक है, आप अपने घर में वो फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मेल यहाँ पर भी नहीं है। मैं जब आई हूँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि जैसे आपको चोकर की या हल्की फुल्की जो स्मेल आती है ना वही महसूस होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक स्मेल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आप तोते या चिड़ियाँ या कबूतर रखते हैं, उनका शोर इतना होता है कि बंदा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है कि यार मैं कहाँ पे आ गया हूँ। बंदा कहता है पीस। यहाँ पे आपको कोई शोर शराबा नहीं मिले, पीस होगी यहाँ पे। तो इस फार्म का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आफ्ताबिया की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें।